हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ सिंपल क्वेश्चन माध्य का। माध्य सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो बच्चे कर लेते हैं, इजी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते, तो जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं माध्य का जो सिंपल सा टॉपिक है कि माध्य अपने डायरेक्ट है सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, उसको आज अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। अब देखो, ये अपने है माध्य। माध्य को अपने एक्स बार लिखते हैं। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसे अपने बोलते हैं मीन। ठीक है, संख्याकी वाला स्टेटिक्स है, वहां से ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, वहां से मैंने माध्य वाला लिया। अब मान लो अपने को एक्स संख्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, एफ का मतलब होता है बारंबारता। अब आपको बच्चों पेपर में आ सकता है कि एफ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि एफ का मीन क्या होता है, बारंबारता। और बारंबारता हो कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखो माध्य है, माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले अपने फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। समेशन का मतलब होता है यहाँ पे कुल योग। ठीक है, यानी एफ एक्स का कुल योग और एफ का कुल योग। अब देखो एफ एक्स चाहिए तो यहाँ पे अपने क्या निकालेंगे, एफ एक्स। एफ और एक्स का गुणा कितना हुआ 10, इसका कितना हुआ 24, इसका कितना हुआ 28, 27, 64, ये हुआ अपना 10 और ये हुआ कितना हुआ 8। ठीक है, अब अपने को निकालना है टोटल एफ एक्स, टोटल अपने को निकालना है टोटल एफ। अब एफ टोटल कितना हुआ 5 और 9, 9 12, 12 और 16, 16 और कितने हुए 20, यानी एफ का टोटल मान कितना आ गया आपका 20। अब अपने निकालेंगे एफ एक्स का। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे, ये हुआ 12, 19, 19 और 4 कितने हो गए 19 और 4 23, 23 और 8 23 और 8 31, कितने बचे 3 बचे। ये हो गए 5, 7 और 9 और 10, 10 और कितने हो गए 13, 131। तो मान रख दो एक्स बार इक्वल टू समेशन 131 बटे 20। जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो पॉइंट मैंने कैंसिल, कितना हुआ 6 पे जाएगा, 5 10 और पॉइंट, और फिर हो जाएगा 6 पे गया, 1 बचा, फिर गया 5, यानी जो माध्य आया अपना वो कितना आया 6.55, यानी माध्य कितना आ गया अपना 6.55 है। तो इस हिसाब से अपने माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था जब सिंपल क्वेश्चन माध्य का आता है। अब कई बार क्वेश्चन में है वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे दे। सिंपल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं जो एग्जाम में आता है, जो बच्चों को नहीं करवाया जाता, उस टाइप के क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। सिंपल मान लो कोई भी संख्या 5, 8, 7, 6, 3 एक्स का माध्य अगर 8 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, जो सिंपल 1 लाइनर या 2 लाइनर में 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या है, कोई भी संख्या देगी, वहां पे एक संख्या विलुप्त होगी, उसका मान ज्ञात करना है। माध्य दिया हुआ है, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य इक्वल टू, अगर मैं सिंपल की बात करूं, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों, जो औसत है वही तो माध्य है। थोड़ा सा जब क्लास का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बढ़ जाती है। तो मतलब माध्य होता है वो ही क्या होता है, औसत होता है। औसत का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। माध्य अपने को दिया हुआ मान लो 8, राशियों का योग कितना हो गया, यानी 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस एक्स, टोटल संख्या कितनी है 6। ठीक है, ये इधर आया कितना हुआ 48। अगर मैं इसकी बात करूं ये कितने हो गए 13, 20, 20 और 29 प्लस एक्स, ये इधर आएगा 48 माइनस 29 इक्वल टू एक्स, ये कट गया अपना 19, तो x का मान कितना आ गया 19। ये है सिंपल क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आता। अब अगर क्लास 10th की बुक उठाओ तो वहां पे आपको सिंपल माध्य, माध्यिका और बहुलक डिटेल से दिए हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए हुए। और जो पीछे के एग्जाम, बोर्ड के क्लास के एग्जाम के जो पेपर उठाओगे, जो हाफ ईयरली है, फाइनल है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो टीचर्स हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को नहीं करवाते, कि आते होंगे लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ बच्चों की डिमांड से।
उन्होंने कहा कि मैम हमें इस टाइप के क्वेश्चन एक दो करवाओ ताकि हमें पता लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको महादय आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।